तब श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों तुम सब पतिव्रता हो और पति सेवा करना एक नारी का धर्म है। भले ही किसी नारी का पति रोगी हो, धनहीन हो, कुरूप हो, वृद्ध हो, जड़ हो, मूर्ख हो, ऐसे पति का भी त्याग नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ारोग्य धनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्हन्तव्यो लोकेषु विरपातकी। हाँ, एक बात है गोपियों, यदि पति पातकी हो, पापी हो, भगवत विमुख हो, ऐसे में पति का त्याग किया जा सकता है। भगवान की सेवा पूजा से विमुख हो, भगवत भक्ति में बाधक हो, केवल उस अवस्था में पति का त्याग किया जा सकता है। बाकी दुस्सील हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, त्यागना नहीं चाहिए। ये संकेत श्री कृष्ण गोपियों के माध्यम से जगत की नारियों को दे रहे हैं कि नारी धर्म क्या है। गोपियां कह रही हैं, देखो हमने पिछले जन्मों में अपने धर्मों का अनुष्ठान बहुत तरीके से किया है, सभी धर्म का पालन किया है। हे श्याम सुंदर, अच्छा ये बतलाइए, हम अपने धर्मों का विधिवत पालन करें तो उससे क्या लाभ होगा? बोले देवियों, धर्म के पालन से अंतःकरण पवित्र होता है, फिर बोले मन एकाग्र होता है, फिर बोले जब मन एकाग्र होगा तो मुझ में लगेगा, बोले उससे क्या होगा? बोले मेरी प्राप्ति होगी। गोपियां बोली, पहले अंतःकरण को निर्मल करें, फिर मन को एकाग्र करें, फिर आपके भजन में मन लगाएं, फिर आप मिलेंगे। और जब सीधे सीधे मिल गए हो तो चक्कर में क्यों डाल रहे हो, ऐसे ही मिल जाओ ना। अरे सारे जितने भी धर्म हैं उनका पालन किस लिए होता है? भगवत प्राप्ति के लिए। धर्मानुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासुया नोत्पाद्यदरते श्रम एवैहि केवलम्। अरे बड़े बड़े योगी, यति, तपस्वी, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा अपने धर्मों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान मिल जाए। बड़े बड़े यज्ञों का फल क्या है? बोले भगवत प्राप्ति। और जब आप मिल गए हैं तो क्यों हमें संसार धर्म में लगा रहे हैं? और फिर आप ही तो कहते हैं सर्वधर्मानुप्रत्यज्य पादमेकम शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाए। अब हम अपने लोक धर्मों का त्याग करके और आपकी शरण में आए हैं। और सुनो जी, रही बात कह रहे हो पति पति पति, शरीर का कोई पति हो सकता है, आत्मा का पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आरती में सब लोग गाते हैं कि नहीं? तो प्राणपति तो आप हैं। ये हाड़ मास का देह है, इसका पति पुत्र परिवार कोई अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा का संबंध तो आपसे है। एक स्त्री का जब पति परदेश चला गया ना, तो उसने मिट्टी की मूर्ति अपने पति की बनाई, उसी में पति की पूजा कर लेती, क्योंकि उसका नियम था प्रतिदिन पति की पूजा करना। और बड़े दिनों के बाद जब पति लौट कर आया तो दरवाजा बंद था, वो मिट्टी की मूर्ति में पति की पूजा कर रही थी। असली पति दरवाजा खटखटा रहा है, हे श्याम सुंदर बतलाओ उस नारी का धर्म क्या है? मिट्टी की मूर्ति में पति की पूजा करे या असली पति दरवाजे पे खड़ा उसकी अगवानी करे? श्री कृष्ण बोले, कैसी बात करती हो? अरे मिट्टी की मूर्ति की उपयोगिता तब तक थी जब तक असली पति प्रदेश में था, जब वो लौट आया तो उसी की अगवानी करे। गोपियां बोली, आप बिल्कुल ठीक निर्णय दिए हैं। इस संसार के पति में परमेश्वर को देखना, बोले मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने जैसा है। और परम पति परमेश्वर आपने दरवाजा खटखटा दिया, बांसुरी बजा दी, अब संसार में क्यों भेजते हो? अब तो हम आपकी शरण में आ चुकी हैं, आपकी हो चुकी हैं, हमारा त्याग मत करिए।